हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के पेपर की, यानी 8 मार्च 2025 को आप सभी का फिजिक्स का पेपर है, यानी भौतिक विज्ञान का पेपर है। और इस पेपर के लिए जितने भी रामबाण प्रश्न हैं उन सभी का हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम संपूर्ण हल देखने वाले। कौन कौन से प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर, ठीक है, फिजिक्स का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स जिनके भी फिजिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिजिक्स के लिए काफ़ी ऐसा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं जिसमें 8 मार्च 2025 को जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें हुबहू आपको फिजिक्स के वो प्रश्न मिलने वाले हैं जो मैं इस क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्प प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अब इन सभी वैकल्पिक प्रश्नों को हम हल करेंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत, ठीक है, उनकी मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है और ये एक PYQ क्वेश्चन है, यानी पिछले पेपर में आया हुआ है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, ध्यान से फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है। आपको जल्दबाजी में क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आप सटीक समझकर यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़ेंगे उतना आप सटीक इन वैकल्पिक प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यदि दो आवेशों के मध्य कांच की जो प्लेट है उसमें रख दी जाए तब उनकी मध्य जो कार्यरत जो विद्युत बल है उसकी पूर्व में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अधिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। शून्य नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, ठीक है, यानी इन्फिनिटी का नहीं होगा और शून्य भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। विद्युत बल पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसका आंसर है, यानी बी, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं राशि जिसका मात्रक एम्पियर सेकेंड के तुल्य है। तो धारा है, शक्ति है, आवेश है या ऊर्जा है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। सेकंड जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राशि जिसका जो मात्रक है वो है एम्पियर सेकंड। क्या मात्रक है, एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पर एक प्रश्न और यहाँ पर आपके वैकल्पिक जो प्रश्न तैयार हो रहा है वो ये कि राशि का मात्रक निम्न में से है, ये भी प्रश्न आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर, ऐसा प्रश्न आए तो आप सभी के सामने आंसर होगा आवेश, यानी राशि जिसका मात्रक जो है एम्पियर सेकंड है तो वो हो जाएगा आवेश। दिस इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ जो कि 8 मार्च 2025 पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रामबाण पेपर के रामबाण प्रश्न होने वाला है, इसलिए अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की कोड पंटलित होती है ताकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, क्रोड में अवशेष चुंबकत्व हो जाए, भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि कम हो या फिर क्रोड की चुंबकीय संतृप्त का मान बढ़ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की क्रोड पंटलित होती है, क्यों होती है, ताकि क्या हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाने से बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा भंवर धाराओं के ऊर्जा हानि कम हो तो क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या होती है, क्रोड पटलित होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, ठीक है। भौगोलिक ध्रुव, चुंबकीय निरक्ष या कहीं भी नहीं या फिर चुंबकीय ध्रुव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V और I के मध्य कलांतर का कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये आज की क्लास का रैंडम
क्वेश्चंस रहने वाला है और रैंडम क्वेश्चंस है, इसलिए इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और अभी कमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्लास को पूर्ण देखने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो भौतिक विज्ञान पेपर 8 मार्च के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ध्यान से ऐसे जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना, और उसका जो न्यूनतम कोण कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो उसका जो आपतन कोण है, आपतन जो कोण है वो कितना होगा, ठीक है, आपतन जो कोण है वो कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो उसका यदि इसका 60 है, अपवर्तन कोण यदि 60 है और न्यूनतम विचलन कोण 30 है, तो इसका आपतन कोण होगा यहाँ पर 45 डिग्री होगा, यानी 45 डिग्री यहाँ पर होगा। दिस इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है, क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ये आपके क्या हो जाएंगे, वैकल्पिक प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे निम्न में, यहाँ पर आपके सामने अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखा चित्रित कीजिए, ये आप देख सकते हैं 2 दिया है। यदि Q, ठीक है ना, Q ग्रेटर देन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी स्मॉल देन, यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन, Q ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इनको चित्रित करना होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये आप देख सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। देखिए एम्पियर जो है उसका परिपथीय जो नियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसको जल्दी से आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट है। और 8 मार्च फिजिक्स के पेपर के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। एक यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने होगा, यहाँ पर कला संबंध स्रोत से किसे कहते हैं, ठीक है, कला संबंध स्रोत, इससे आशय है कि कला को अधिक समझना, कला की समझ, ठीक है, कला के संबंध में समझ, उसके संबंध में समझ से है, ठीक है, अधिक जानकारी से है, यही है कला संबंध स्रोत है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। NOR द्वारा सत्यमान जो सारणी है उसको बनाना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न जो है वो भी यहाँ पर आपके सामने होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के लिए होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको देखना है और आपको रट लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी मैं आपको इस प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए मीटर सेतु किस सिद्धांत का पर कार्य करता है, इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू 8 मार्च 2025 के पेपर में, हुबहू फिजिक्स के पेपर में आपको मिलेंगे। किसी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान स्थिति को समझाना है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की गणना करनी है तो उसका आवश्यक चित्र भी बनाना है। चित्र वाले प्रश्न आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो फिजिक्स को आपको अच्छे से समझना है, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको भी रटना नहीं है, आसानी से आपको देखकर समझना है, ठीक है। जितना आप समझकर करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की, उतने ही आपके क्लियर हो सकेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था आपके 8 मार्च 2025 फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी हम एक और क्लास लाएंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।